हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आजकल जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिनके कुछ डाउट्स हैं उनको अपनी जर्नी को लेकर, और मैं इस वीडियो के थ्रू उनके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी ताकि वो अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है निजा जी का। उन्होंने पूछा है कि क्या डीएफ और डीएम को दोनों को अपना डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये पता करने के लिए कि उनका जो डीएनए है वो सेम है। तो देखिए दोस्तों, नीजा जी, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। जो हम लोग डीएनए की बात कर रहे हैं कि जो ट्विन फ्लेम सोल होती हैं उनका डीएनए सेम होता है। हम लोग एनर्जी लेवल पर बात करते हैं, ना कि फिजिकल बॉडी के ऊपर बात करते हैं। मैंने अपने वीडियो में जो डिवाइन का जो क्योंकि डिवाइन एक एनर्जी है, उन्होंने अपने अंदर से एक अंश निकाला है जो हम लोग ट्विन फ्लेम सोल हैं। तो जो डिवाइन की एनर्जी का डीएनए है वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी के अंदर भी है, उनका डीएनए। तो मैं उनके डीएनए की बात कर रही हूँ। जब ये ट्विन फ्लेम सोल होती हैं वो ऊपर एक ही सोल होती हैं, लेकिन जैसे ही ये अर्थ पर एंटर करती हैं ये स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये दो भागों में बट जाती हैं, लेकिन है तो ये एक ही सोल के दो हिस्से ना। ठीक है, अलग हो गई हैं, लेकिन इनका डीएनए भी सेम है, ये एनर्जी लेवल पर भी एक है। तो आप एक फिजिकल बॉडी का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, एक एनर्जी का डीएनए टेस्ट कैसे करवाओगे आप? कैसे करवा सकते हैं आप लोग? ठीक है, तो मैंने एनर्जी लेवल पे बात की है और फिजिकल बॉडी के ऊपर नहीं बात की है, क्योंकि हमने कभी किसी एनर्जी को देखा ही नहीं है। अब हम कभी जब किसी सोल को देखा ही नहीं है तो उसके टेस्ट कैसे करवा सकते हो आप लोग? तो मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो फिर से देखना होगा ताकि आपके जो डाउट हैं वो थोड़े क्लियर हो जाएं। और मेरे इस जो मैंने बातें आपको बताई हैं उससे भी आपके कुछ डाउट क्लियर होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। और अगला क्वेश्चन है कविता जी का। उन्होंने मेरे से पूछा है कि क्या जो डीएफ और डीएम है दोनों अलग अलग रहकर, यानी कि डीएम का अपना 12 स्टैंडर्ड डीएनए है और जो डीएफ है उसका अपना 12 स्टैंडर्ड डीएनए है, तो क्या वो दोनों अलग अलग रहकर ही 24 स्टैंडर्ड डीएनए बन गई, या उनको दोनों को फिजिकल बॉडी पर एक होना होगा 24 स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए? तो बिल्कुल आप लोगों को 24 स्टैंडर्ड डीएनए बनाने के लिए आपको फिजिकल लेवल पर एक होना होगा। तो ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन मिस मित्तल जी का है। वो पूछना चाहती थी कि जो रीयूनियन है वो क्या होता है रीयूनियन, वो मतलब रीयूनियन को डीप तरीके से समझना चाहती हैं। तो ये इसी क्वेश्चन में उनको उनके क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा इसी आंसर में। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब जो डीएफ है उसने अपने अंदर अपना डिवाइन का डीएनए को एक्टिव कर लिया, और जो डीएम है उसने अपने अंदर 12 स्टैंडर्ड डीएनए को एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, लेकिन अब दोनों अलग अलग हैं, अब दोनों अपनी अपनी जर्नी में ही हैं। तो वो अभी 24 स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बनेंगे। 24 स्टैंडर्ड वो डीएनए तब बनेंगे, तब वो 24 स्टैंडर्ड डीएनए कंप्लीट होगा जब आप दोनों, यानी कि डीएम और डीएफ दोनों एनर्जी लेवल पर, सोल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर एक हो जाएंगी। जब आप दोनों डीएम और डीएफ जो दोनों फिजिकल लेवल पर एक होंगी, तब आप दोनों की जो एनर्जी है वो मर्ज होगी, तभी आप एक 24 स्टैंडर्ड डीएनए बनोगे। तभी आप एक 24 स्टैंडर्ड डीएनए मीन्स आप एक पावरफुल एनर्जी बन जाओगे। इसी एनर्जी को डिवाइन चाहते हैं कंप्लीट करना, जो अभी तक अलग अलग भागी फिर रही हैं, कोई इधर को कोई उधर को। तो इसको क्या चाहते हैं कि भाई आप इस एनर्जी में आओ। ये एनर्जी, ये 24 स्टैंडर्ड डीएनए आपको बाकी सभी से अलग बनाती है। यही जो एनर्जी है, यही जो पावर है, इस पावर को लाने के लिए आपके साथ इतना कुछ इस प्रोसेस में डाला जा रहा है। इसीलिए आपको इस प्रोसेस से निकाला जा रहा है कि आप अलग हो सबसे, आप अपने आप को पहचानिए, आप इन सबसे अलग हो। जिस आप अभी इन्हीं की तरह, जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं, आप इन्हीं की तरह जी रहे थे, इन्हीं की तरह ही अपने आप को समझ रहे थे, लेकिन आप नहीं हो वो। आप अलग हो इनसे, आप इनसे ज्यादा पावरफुल हो, आप पे इनसे ज्यादा शक्तियां हैं। तो आपको इस 24 स्टैंडर्ड डीएनए में लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ताकि आप अपने मिशन को कंप्लीट करें। आपका मिशन क्या है? आप ये मिशन लेकर आए हो कि आपने अपने 24 स्टैंडर्ड डीएनए में आना है। आप दोनों ने फिजिकल लेवल पर एक होना है, और जब आप फिजिकल बॉडी के साथ एक होंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी, एक हो जाएंगी, और आप एक 24 स्टैंडर्ड डीएनए बन जाओगे। तब जाकर आप बनोगे एक सोल दो भागों में, मतलब दो शरीरों में जी रही है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों एक हो गए, आप दोनों मर्ज हो गए। अब इसी मर्ज के साथ आप एक न्यू एनर्जी को जनरेट कर सकते हो, आप एक न्यू एनर्जी को जनरेट करोगे।
जिस मिशन के साथ आप लोग आए हो नीचे। तो ये है आप लोगों का मिशन, ये है ट्विन फ्लेम सोल्स का मिशन कि आपने अलग अलग रहकर नहीं, अब दोनों ने एक इकट्ठे होकर, आप दोनों ने एक दूसरे में मर्ज होकर एक 24 स्टैंडर्ड डीएनए बनना है, एक सोल होकर। ठीक है, तो आप अपने आप को समझिए, अपनी जर्नी की वैल्यू को भी समझिए और अपनी इस शक्ति को भी, इस शक्ति की वैल्यू को भी समझिए। अब थोड़ा और क्लियर करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, उन ट्विन फ्लेम सोल के लिए जो सेम सेक्स में है। अब आपके लोगों में भी और उनके लोगों में भी जो सेम सेक्स ट्विन फ्लेम है, उनके भी आएगा कि हम लोग इस तरह से तो कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक न्यू एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकते। नहीं, हम सबको पता है कि जो सेम सेक्स ट्विन फ्लेम सोल हैं वो इस तरह से नहीं करेंगी, लेकिन वो भी अपना एक मिशन लेकर आई हैं। डिवाइन ने उनको भी एक मिशन दिया है, वो अपने तरीके से इस अर्थ के लिए कुछ करेंगी। वो भी 12 स्टैंडर्ड डीएनए है, वो भी एनर्जी लेवल पर एक होंगी, वो भी 24 स्टैंडर्ड डीएनए बनेंगी और वो उस तरह अपने तरीके से 24 स्टैंडर्ड बनकर डीएनए बनकर वो अर्थ के लिए कुछ करेंगी। उनका मिशन उस तरीके से दिया गया है उनको, जो सेम सेक्स ट्विन फ्लेम है। ठीक है, वो अपने तरीके से अपने मिशन को निभाएंगे। हम जो जिनको न्यू एनर्जी जनरेट करने के लिए दिया गया मिशन दिया गया, वो अपने तरीके से इस अर्थ के लिए कुछ करेंगे। यानी कि जितने भी जहां पर ट्विन फ्लेम है इस अर्थ पर, हर किसी का अपना अपना मिशन है। डिवाइन ने हर किसी को अपने अपने मिशन के थ्रू इस अर्थ के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए भेजा है। ये सेम मिशन नहीं है सबका, सभी ट्विन फ्लेम सोल का सेम मिशन नहीं है। हाँ, मिशन इतना जरूर है कि वो अर्थ के लिए कुछ करने आई है, लेकिन अर्थ के लिए सेम सब कुछ करना वो नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना मिशन है, सबके अपने अपने मिशन के थ्रू मदर अर्थ के लिए कुछ करना है, ये जो मनुष्य जाति है उसके लिए कुछ करना है। तो सब जो ट्विन फ्लेम है अपने अपने मिशन में लगी हुई हैं, कुछ कर रही हैं, कुछ इसमें चल रही हैं, कुछ चलने वाली हैं। तो सब अपने अपने मिशन के लिए आई हुई हैं, सब अपना अपना मिशन करेंगी, सब अपने अपने मिशन के बारे में जागरूक होंगी, डिवाइन जागरूक करवाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपके सभी के आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके वो सारे डाउट क्लियर कर सकूं। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वो अगले वीडियो में। ठीक है, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।